अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शफीब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक क्रिप्टो मार्केट की अपडेट देना है, बिटकॉइन का एनालिसिस करना है, साथ के साथ पूरी मार्केट को डिस्कस करेंगे कि मार्केट किस तरफ मूव कर सकती है। तो सबसे पहले यहाँ पर बीटीसी का चार्ट मेरे पास ओपन है। ये प्रीवियस ड्राइंग है जिसको मैं यहाँ पर रिमूव कर लेता हूँ और यहाँ पर ये आपको एक इंडिकेटर नज़र आ रहा है, BOS और कोच वगैरह लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो इसको डिस्कस करेंगे आज। तो कल की जो मैंने अपडेट दी थी आपको, उस अपडेट में मैंने आपको बताया था कि बिटकॉइन यहाँ से बुलिश स्ट्रक्चर में इंटर हो चुका है और उसके बाद हायर लो और लोअर लो बना रहा है। और ये भी मैंने कहा था कि अगर अपने इस एरिया को ये होल्ड नहीं करेगा तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो बैरिश हो जाएगा और फिर बीटीसी जो है डाउन साइड पर जा सकता है। तो ऐसा ही हुआ और बिटकॉइन ने इस एरिया को ब्रेक कर दिया है और डाउन साइड पर चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है हमारे पास। अब ये जो फॉर्म हो रहा है हमारे पास, ये एक लोअर हाई फॉर्म हो रहा है इस लोअर लो का। उसके बाद नेक्स्ट लोअर लो भी फॉर्म हो सकता है जो इस ब्लैक एरिया में आ सकता है। और ये ब्लैक एरिया ऑलरेडी डिमांड जोन है और यहाँ पर हर बार बीटीसी को डिमांड मिलती रही है। अगर यहाँ पर डिमांड मिलती है तो फिर बिटकॉइन हमारे पास ऊपर जा सकता है। और अगर ये एरिया ब्रेक हो जाता है, यहाँ पर लास्ट टाइम एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक भी था जिसको बाद में मार्केट ने टच किया और उसके बाद मार्केट ने पंप भी लिया। और अगर ये ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक हो जाता है तो फिर हमारे पास नीचे जाने के चांसेस होंगे। और ऊपर की तरफ देखें तो ये जो वाइट एरियाज़ आपको नज़र आ रहे हैं, ये जो है हमारे पास बैरिश ऑर्डर ब्लॉक हैं। फर्स्ट बैरिश ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर हमारे पास 65,000 से 66,000 के करीब है और अगर ये ब्रेक होता है तो फिर हमारे पास 70,800 के करीब दूसरा बैरिश ऑर्डर ब्लॉक है जहाँ पर हमारे पास फेयर वैल्यू गैप भी मौजूद है। ठीक है। और डेली के टाइम फ्रेम में डिस्कस करें तो डेली के टाइम फ्रेम में बैरिश यहाँ पर देखें चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है। बिटकॉइन फिलहाल डेली के टाइम फ्रेम में भी स्मार्ट मनी के अकॉर्डिंग जो है बैरिश जा रहा है। और यहाँ पर अगर देखें तो फेयर वैल्यू गैप जो यहाँ हमें मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है 57,600 के करीब। तो यहाँ पर बिटकॉइन इसको फिल करके भी पंप ले सकता है या फिर बिटकॉइन इससे नीचे ये जो एक गैप नज़र आ रहा है फेयर वैल्यू गैप 55,000 तक, इसको भी फिल करके ऊपर जा सकता है। और जो लीस्ट इसका एरिया होगा वो 51,000 का होगा जहाँ पर डेली के टाइम फ्रेम में 200 वीक की मूविंग एवरेज यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इसको सपोर्ट मिल सकती है और उसके बाद बिटकॉइन ऊपर जा सकता है। लेकिन ये जो है 51,000 का ये वर्स्ट केस सिनेरियो है, बहुत बुरा। अगर बीटीसी क्रैश करेगा तो यहाँ तक आ सकता है, तो आपने इसी के इंतज़ार में नहीं बैठ जाना। ठीक है। और उसके अलावा बिटकॉइन के लिक्विडेशन एरिया की बात करें तो यहाँ पर दोनों तरफ ही हमें ऑलमोस्ट सेम लिक्विडेशन नज़र आ रही है। 100x की लीवरेज से यहाँ पर देखें बाइनांस पर हमें 62,000 के करीब और ऊपर की तरफ देखें तो 65,900 के करीब। तो यहाँ पर जो हमारे पास एटलीस्ट जो एरिया है वो 62,000 का है और ऊपर जो है ये 66,000 का है। तो इसी एरिया में बिटकॉइन जो है ट्रेड कर सकता है। अगर अच्छा वॉल्यूम इसमें नहीं आता है तो मार्केट मेकर इसी रेंज में बिटकॉइन को घुमा सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पर देखिए अगर लिक्विडेशन हीट मैप के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर भी आपको देखें 65,000 से ऊपर येलो एरिया जो नज़र आ रहा है, ये जो है हाई लीवरेज के साथ जो पोजीशंस ओपन है उनका है। और डाउन साइड पर देखें तो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर 62,500 के करीब। तो ये सिचुएशन है मार्केट की। शॉर्ट टर्म में मार्केट इस तरह मूव ले सकती है। यहाँ पर देखें बिटकॉइन ने लास्ट टाइम मैंने जब वीडियो बनाई थी तो ये वाला एरिया मैंने शेयर किया था 64,000 का। यहाँ पर हाई लीवरेज के साथ पोजीशंस जो हैं वो ओपन थी, तो उस वजह से बिटकॉइन ने उन पोजीशंस को लिक्विडेट किया और यहाँ पर कंसोलिडेशन कर रहा है अभी। तो ये एरियाज आपने मार्क कर लेने हैं। अगर यहाँ पर ये पॉइंट आते हैं 65,700 से 800 का, तो यहाँ से बिटकॉइन क्रैश कर सकता है और यहाँ 62,000 पर आकर बिटकॉइन को एक रिवर्सल मिल सकता है। सही है, अकॉर्डिंग टू दिस हीट मैप। सही है। और क्रिप्टो पटेल ने ये चार्ट शेयर किया है। इस चार्ट के अकॉर्डिंग इसने कहा है कि यहाँ पर हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा है और इस पैटर्न के अकॉर्डिंग बिटकॉइन जो है 35,000 तक जा सकता है। उसके बाद ये जो है हमारे पास एक शोल्डर फॉर्म होगा राइट वाला और उसके बाद बिटकॉइन बुलिश रह सकता है। 35,000 का चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है। हाँ, अगर जिस तरह अमेरिका की इकॉनमी क्रैश करती है, रिसेशन आ जाता है, ऐसा कोई बहुत बुरा होता है तो फिर मार्केट 35,000 तक भी जा सकती है, लेकिन बहुत मुश्किल टारगेट है। ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर अली चार्ट ने शेयर किया है, 12 घंटे का चार्ट है। इसमें एक तो डेथ क्रॉस हो रहा है, 50 मूविंग एवरेज और 100 का डाउन साइड पर क्रॉस ओवर हो रहा है और टीडी स्क्वेंशियल जो कि इसका अपना इंडिकेटर है वो भी सेल सिग्नल दे रहा है। तो यहाँ पर इसने कहा है कि अगर 63,300 का एरिया ब्रेक होता है तो फिर 61,000 और फिर 59,000 का एरिया हमारा टारगेट रह सकता है। ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर मैक्स नामी इस ट्रेडर ने ये चार्ट शेयर किया है। इस चार्ट में इसने बताया है कि जब भी एक्यूमुलेशन रेंज आती है यानी बेयर मार्केट हमारे पास स्टार्ट होती है तो फिर उस बेयर मार्केट के बाद एक जो फर्स्ट लेग अप आता है उसको बहुत कम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद एक चॉप आता है। चॉप में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बोरिंग कंसोलिडेशन होती है और वो ऑलमोस्ट हाल्विंग के बाद ही आती है। तो इसका कहना है कि अभी 2-3 महीने जो है बिटकॉइन इसी तरह कंसोलिडेशन फेज़ में रह सकता है और बहुत ज़्यादा बोरिंग
रह सकता है, बोर कर सकता है ट्रेडर्स को, उसके बाद जो है बिटकॉइन अप ओनली, और फिर बिटकॉइन जो है अच्छा खासा अपना ऑल टाइम हाई लगा सकता है, और अल्ट कॉइन भी जो है बिटकॉइन के साथ नया ऑल टाइम हाई लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर प्रोजेक्ट विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ यूजर्स ऑन मेजर L1 एंड L2 चेन्स, लेयर 1 और लेयर 2 की जो ब्लॉक चेन है टॉप, उनमें जो जो मतलब के प्रोजेक्ट हैं, जो इनका पूरा इकोसिस्टम है, उनमें यूज़र्स, हाईएस्ट यूज़र्स जो हैं कौन से मतलब प्रोजेक्ट के हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। नेयर प्रोटोकॉल, लीनिया, और उसके अलावा ब्लास्ट, सोलाना, ऑप्टिमिज्म, एवलांची, बेस, ये सारे के सारे ऐसे हैं कि अगर इनमें या देखिए जो टॉप मतलब कि खुद एक ब्लॉक चेन है, जैसे पॉलीगॉन की ब्लॉक चेन है, तो उसमें इतना पोटेंशियल नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी 1 बिलियन, 2 बिलियन, 5 बिलियन तक का मार्केट कैप होता है, उसमें पोटेंशियल होता है उनके प्रोजेक्ट में। तो यहाँ पर देखिए इथीरियम पर यूनिस्वैप और 1 इंच, और उसके अलावा मेटामास्क स्वैप, ये जो है नंबर 1 है, मतलब हाईएस्ट यूज़र हैं इनके। उसके बाद बाइनांस पर ये हैं, और मतलब नंबर ऑफ सारे के सारे आप देख सकते हैं, और उनका फिर साथ साथ जैसे ये सारे के सारे प्रोजेक्ट आपको नज़र आ रहे हैं ऑप्टिमिज्म पर, ये हाईएस्ट यूज़र वाले हैं, और 30 दिन में कितने यूज़र बढ़े हैं यहाँ पर आपको प्लस में नज़र भी आ रहा है। तो आप इन सारे एक्सचेंजेस को देखें, और फिर कॉइन मार्केट कैप पर जाकर सर्च करें, अगर इनका टोकन है मार्केट में, टोकन का मार्केट कैप देखें, उसकी सप्लाई देखें, और फिर जो है आप डिसीजन लें कि यार इसमें मैं इन्वेस्टमेंट करूँ तो अच्छा खासा मुझे प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर 29 अप्रैल से 5 मई तक जो टोकन अनलॉक होने वाले हैं, उनमें सबसे पहले तो ये मीम टोकन है, 31% इसकी सप्लाई अनलॉक होने वाली है, ये बाइनांस पर भी लिस्टेड है। तो अगर अभी तक आप इसमें इन हैं और आप प्रॉफिट में हैं, तो आप इससे एग्जिट ले सकते हैं, क्योंकि अच्छा खासा सेल ऑफ इसमें आ सकता है। DYDX 10% सप्लाई अनलॉक होने वाली है, ऑप्टिमिज्म 2%, स्वीट 2%, प्राइम 4%, और गाल टोकन की 5% सप्लाई मार्केट में आने वाली है। तो आपने इस सारे डेटा के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशंस को मैनेज करना है, ठीक है। और उसके अलावा लास्ट में यहाँ पर क्रिप्टो बुलेट ने आर्बिट्रम का टारगेट शेयर किया है। यहाँ पर अगर आप आर्बिट्रम को देखें तो इसका टारगेट ऑलमोस्ट $9-10 का है, और मेरी जो बाइंग थी वो 1.5 के अराउंड थी। यहाँ पर मैंने देखा कि RSI बहुत ज़्यादा सोल्ड है, तो मैंने बाइंग की थी, लेकिन दोबारा से मार्केट ने क्रैश किया यहाँ पर, तो मैं अभी जो है होल्ड कर रहा हूँ, मैं सेल नहीं कर रहा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपने अभी तक बाइंग नहीं की तो आप बाइंग कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए इसे होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर जो पहला टारगेट इसने बताया वो 2.6 का है, जिसको ऑलरेडी ये टच कर चुका है ऑलमोस्ट, और उसके बाद जो नेक्स्ट $5, और उसके बाद थर्ड जो उसका टारगेट है माइक्रो टारगेट, वो $9 का है, ठीक है। ये आज की वीडियो थी, उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।